सेवन चैप्टर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस कब होते हैं? सबसे पहले तो कॉन्ग्रुएंस का मतलब समझो। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है कि एक ज्योमेट्रिकल फिगर जो शेप और साइज में इक्वल होते हैं। जैसे अगर 2 रुपए का जो सिक्का लिया जाता है वो शेप और साइज में इक्वल होते हैं। 5 रुपए का जो सिक्का होता है वो शेप एंड साइज में इक्वल होते हैं। 2 चूड़ी ले लो, वो शेप एंड साइज में इक्वल होते हैं। दैट मीन्स वो जो फिगर जो शेप एंड साइज में इक्वल दिखाई दे, these are called the congruence figure. These are called the congruence figure. तो अब हमें यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी के लिए मैंने आपको बताया था पहला जो रूल था वो हमारा क्या था? एस ए एस, साइड एंगल साइड। दूसरा बताया था ए एस ए, एंगल साइड एंगल। तीसरा बताया था क्या? साइड साइड साइड। और चौथा बताया था RHS, राइट हाइपोटेन्यूस साइड। राइट हैंड साइड नहीं होता ये, राइट हाइपोटेन्यूस साइड। ये जब दो राइट एंगल ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे ना, दो राइट एंगल ट्रायंगल को, तब वहां पे यूज होता है RHS। तब यहाँ पे यूज होता है क्या? RHS। तो ये 4 क्राइटेरियाज हैं जिनसे हम दो ट्रायंगल्स को क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। उसके बाद एक थ्योरम आती है, दैट इज CPCT। सीपीसीटी का मतलब होता है कोरस्पोंडिंग, पी का मतलब पार्ट्स ऑफ, सी का मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, टी का मतलब ट्रायंगुलर, आर इक्वल। सीपीसीटी कहती है कि अगर ये वाली क्राइटेरिया या ये वाला या ये वाला या ये वाली चीज इंप्लीमेंट हो जाती है दो फिगर पे, तो बाकी के जो कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बच गए वो सब के सब इक्वल होंगे। सपोज दैट कि अगर मैंने दो ट्रायंगल ले ली इस तरह से, लेट्स से ए बी सी एंड पी क्यू आर, ए बी सी एंड पी क्यू आर, और मैंने कहा कि ए बी किसके इक्वल है? पी क्यू के, और एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल क्यू के, एंड बी सी किसके इक्वल है? क्यू आर के। तो यहां पे मैंने क्या बोल दिया कि ट्रायंगल ए बी सी जो है ना वो कॉन्ग्रुएंट है टू ट्रायंगल पी क्यू आर के बाय साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड से, ठीक है। अब सीपीसीटी मुझे क्या कहती है? सीपीसीटी ये कहती है कि भाई साहब अगर ये बात आपकी सही है तो बाकी के जो पार्ट रह गए कोरस्पोंडिंग पार्ट का मतलब एसी के कोरस्पोंडिंग क्या है? पी आर, एंगल सी के कोरस्पोंडिंग एंगल आर, एंगल ए के कोरस्पोंडिंग एंगल पी। तो ये भी सारे के सारे इक्वल होंगे, ये भी सारे के सारे इक्वल होंगे बाई सीपीसीटी। किसके अकॉर्डिंग होंगे इक्वल? सीपीसीटी से, यानी कि कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। तो सीपीसीटी हमें ये सिखाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी थ्योरी क्या रहती है? सबसे पहले हमारी थ्योरी रहती है कि 4 चीजों से एस या एएस से या एसएसएस या आरएचएस से मैं दो फिगर को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा, एंड बाकी के अगर उसके कोई रिमेनिंग पार्ट अगर मुझसे पूछ रहा है तो बाय यूजिंग द सीपीसीटी हम ये बोल सकते हैं ये वाले पार्ट भी इसके कॉन्ग्रुएंट है। तो एक सम देखते हैं, इस तरह से एक सम देखते हैं और किस तरह से इंप्लीमेंट होता है। देखिए पहला जो सम दे रखा है वो क्या दे रखा है? इन अ क्वाड्रिलेटरल ACBD, ठीक है। अच्छा मैं एक चीज और बता दूं, अगर जैसे मैं ये लिख देता हूं ना ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, तो यानी कि ये जो AB है ना, AB ये साइड है, AB किसकी इक्वल है? PQ की, ठीक है। और ये जो BC है ये किसकी इक्वल है? BC के कोरस्पोंडिंग क्या है? QR। और AC के कोरस्पोंडिंग क्या है? PR। AC के कोरस्पोंडिंग क्या है? PR। और उसी तरह अगर मैं एंगल की बात करूं तो एंगल A के कोरस्पोंडिंग एंगल कौन सा है? एंगल P। और यहां बीच में कौन सा है? एंगल B। और यहां बीच में कौन सा एंगल है? एंगल Q। और यहां लास्ट में क्या है? एंगल C। और यहां पे लास्ट में क्या? एंगल R। तो यानी कि अगर मैं ऑर्डर लिख रहा हूं ABC कॉन्ग्रुएंट टू PQR, तो उस ऑर्डर को बड़े ध्यान से देखना कि वो चीजें इंप्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही। इसका मतलब अगर आपने ABC लिख दिया या CBA लिख दिया, अब बच्चे कहते हैं सर CBA, और अगर मैं ये भी लिख दूं तो भी क्या फर्क पड़ना? भाई फर्क पड़ना है।
फर्क पड़ना है, ये चीज और ये चीज सेम नहीं है। यहां आपने बोला कि बीसी जो है ना, बीसी के कोरस्पोंडिंग क्या है, पी क्यू, और यहां पे बीसी के कोरस्पोंडिंग क्या था, क्यू आर। देखो ना, आपने क्या बोल दिया, यहां पे कुछ और बोल रहे, यहां पे कुछ और बोल रहे, तो दो मतलब हो गए, है ना। तो यानी कि जब भी आप ट्रायंगल का ऑर्डर यानी कि ऑर्डर लिखते हो पी क्यू आर या ए बी सी, तब ध्यान रहे कि कौन सी साइड कौन से के कोरस्पोंडिंग है। ऐसे ही नहीं कि सर ए बी सी लिखे या सी बी ए लिखे, बात एक ही है, बात एक नहीं होती, वो कोरस्पोंडिंग साइड का मतलब चेंज हो जाता है। क्लियर है? चलो अब देखते हैं अपना एक सम, और क्लियरिटी आ जाएगी इससे। क्या कह रहा है, इन अ क्वाड्रिलेटरल, इन अ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, ठीक है, लेट्स से ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, और इस क्वाड्रिलेटरल में ये डायगोनल बना रखा है इसने। क्लियर है? ये नाम दे रखा ए, इसको नाम दे रखा सी, इसको नाम दे रखा बी, और इसको नाम दे रखा इसने डी, और ये हो गया डायगोनल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है ना, ये बोल रखा है। और देखो ये एक ऐसे जो लगा रखा है ना, दैट मीन इसका कहने का मतलब ए सी ए डी के इक्वल है, ए सी ए डी के इक्वल है। सो क्या कह रहा है, इन क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी, ए सी इज इक्वल टू में बी डी, तो जो पहले गिवन होता है ना, पहले गिवन लिखा करो भाई। गिवन में क्या है, गिवन में इसने बोला जी ए सी किसके इक्वल है, ए डी के, पहली चीज। बी डी सॉरी ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, देखो दो चीजें होती है, बाइसेक्ट और एक इंटरसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, इंटरसेक्ट का मतलब होता है डिवाइड करना, इक्वल हो या न हो, इंटरसेक्ट कभी भी इक्वल के लिए नहीं होता। इंटरसेक्ट का मतलब होता है जैसे अगर ये पेन है मेरे हाथ में, तो इंटरसेक्ट का मतलब मैं इसको कहीं से भी तोड़ दूं, कहीं से भी एक पार्ट। बाइसेक्ट का मतलब होता है इसको बीचों बीच, यानी कि इधर भी पोर्शन और उधर वाला पोर्शन भी दोनों लेंथ में क्या हो, इक्वल हो, दैट मीन बाइसेक्ट। तो यानी कि एंगल जो ए बी है ना, ए बी, वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। तो देखो ये रहा ए बी, ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा इक्वल है। अगर ये 60 डिग्री का एंगल है ना, तो 30 उसके हिस्से में जाएगा, 30 इसके हिस्से में आएगा। अगर ये 90 डिग्री का है ना, तो 45 उधर 45 नीचे। अगर ये 80 डिग्री का है ना, तो 40 ऊपर 40 नीचे। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि इस वाले एंगल को क्या नाम दूंगा, सी ए बी, कि एंगल सी ए बी इज इक्वल टू में व्हाट, डी ए बी, किसके, डी ए बी के। बात समझ में आ गई? क्या कह रहा है, सी ए बी एंड डी ए बी, दीज आर द बाइसेक्टर एंगल, मींस इक्वल इक्वल इन मेजरमेंट। क्लियर है? यहां तक दो चीजें समझ में आ गई? ओके। उसके बाद आपसे क्या कह रहा है ये, शो दैट, आपको शो करना कि ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ए बी डी के। अब लिखो इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी। तो एक चीज देखिए दोस्तों, यहां से आपको दिख गया होगा साफ साफ कि ए बी इसमें है, ए बी इसमें है, तो दोनों में ए बी है। तो क्या लिखेंगे, ए बी कॉमन। क्या लिखेंगे, ए बी कॉमन। कॉमन का मतलब होता है साझा, यानी कि अगर आपके घर में और आपके चाचा के घर में एक दीवार साझा होती है, दोनों की होती है, दीवार से उधर आपके चाचा का घर है और दीवार से इधर आपका घर है, दैट मीन वो जो दीवार है वो साझा दीवार है, कॉमन दीवार है, ठीक है ना। तो उसी तरह ये जो ए बी है ना, ए बी जो डायगोनल है, ये साझा कॉमन है, ये इधर वाले एरिया और इधर वाले एरिया के बीच का एरिया है, यानी कि ए बी क्या है, कॉमन है। उसके बाद इस ट्रायंगल में ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल में क्या कह रहा है, इस ट्रायंगल की जो ए सी है वो इस ट्रायंगल की ए डी के इक्वल है। तो यानी कि जो ए सी है, ये वाली जो ए सी है वो इस ए डी के इक्वल है। ये क्या है, गिवन है, तो लिख देना गिवन है। उसके बाद ये चीज इसने खुद ने दे रखी है कि एंगल सी ए बी है ना, ये वाला एंगल इज इक्वल टू में एंगल डी ए बी, यानी कि एंगल दोनों का क्या है, इक्वल है, बाइसेक्टर है। ये भी क्या है, गिवन है, या ये लिख देना ए बी बाइसेक्ट
लिख देना ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। क्लियर है ना? सो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी बाय कौन से क्राइटेरिया? साइड एंगल साइड। देखो एस ये साइड है, ये साइड है, और ये जो चौथी दिख रही है ना, ये एंगल के लिए होती है। देखो ये जो चीज होती है, ये साइन होता है एंगल का, ये साइन होता है ट्राइंगल का। ठीक है? तो यानी कि साइड साइड एंगल, तो हम इसको क्या लिखते हैं? एस ए एस क्राइटेरिया। अब अपने को प्रूव क्या करना था? व्हाट कैन यू से अबाउट बीसी एंड बीडी? ये कहना चाह रहा है कि आप बीसी और बीडी के बारे में क्या कहना चाहोगे। व्हाट कैन यू से अबाउट बीसी एंड बीडी? हम पहले देख लेते हैं बीसी का मतलब, ये रहा बीसी और ये रहा बीडी। भाई देखो बीसी जो है ना इसी ट्रायंगल का तो पार्ट है, और बीडी जो है वो भी इसी ट्रायंगल का पार्ट है। तो ये वाली साइड इसके इक्वल, ये एंगल इक्वल, तो इसके कोरस्पोंडिंग कौन सी हो गई? यानी कि बीसी के कोरस्पोंडिंग कौन सी है? बीडी। तो क्या लिखोगे? बीसी बीडी के डेफिनेटली इक्वल होगी। उसने पूछा क्यों? रीजन बोला बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी। ये हम नहीं कहते, ये कौन कहता है? सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब corresponding part of congruent triangles are equal. That's it. Note it down. Clear?